अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ है आप सब खैर आफ़ियत से हों। हमारी जनरल नॉलेज सीरीज़ का आज फर्स्ट लेक्चर है और टॉपिक है एपिथेट्स। एपिथेट्स ये एक टर्म है जिससे मुराद निकनेम्स एंड डिस्टिंक्टिव नेम्स हैं, यानी ऐसे नाम जो दूसरों से अलग बनाएं। जिस चीज़ का वो नाम हो उसको उस जैसी दूसरी चीज़ों से मुमताज़ कर दें। अब ये वस्फ़ या लक़ब जो है ये इंसानों के भी होते हैं, लोगों के भी, एंड पर्सनैलिटीज़ होती हैं, कुछ उनके नाम भी होते हैं, ऐसे जगहों के नाम भी होते हैं। तो हम आज जो पढ़ेंगे एपिथेट्स वो डिफरेंट कंट्रीज़ के नेम हैं, वो ममालिक जो अपने इन नामों से मशहूर हैं, फेमस हैं और अपने इन्हीं मुमताज़ कर देने वाले नामों से जाने जाते हैं। ये टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पेपर में भी इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं। तो एपिथेट डिस्टिंक्टिव नेम्स और निक नेम्स ऑफ कंट्रीज़, यानी ममालिक के मुमताज़ कर देने वाले या फिर उर्फ में जाने वाले जो नाम हैं, जाने जाने वाले, उन नामों को एपिथेट्स कहा जाता है। अ फ्रेज़ दैट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी प्लेस, यानी एक ऐसा जुमला, एक कोई ऐसा नाम जो किसी भी जगह की किसी क्वालिटी को, किसी खूबी को ज़ाहिर करता हो, बयान करता हो, उसको एपिथेट कहा जाता है। और ये क्वालिटी, ये खूबी जो है, वस्फ़ जो है, ये सिर्फ़ उस मुल्क में पाया जा रहा हो या उससे रिलेट करता हो, और इस वजह से वो मुल्क जो है वो दूसरे तमाम ममालिक से अलग थलग जाना जाए, मुमताज़ समझा जाए, तो ये एपिथेट कहलाता है। यहाँ पे हम सबसे पहले जो एपिथेट पढ़ेंगे वो है लैंड ऑफ प्योर। लैंड ऑफ प्योर ये एपिथेट है पाकिस्तान का, एंड नाम से ही समझ में आ रहा है, यानी पाक लोगों के रहने की सरजमीन। यहाँ प्योर से, पाक से मुराद है स्पिरिचुअली प्योर, प्योर एंड क्लीन, स्पिरिचुअलिटी को लेकर, रूहानियत को लेकर, रूहानी तौर पर। तो इन पर्शियन पाक मीन्स प्योर एंड स्तान मीन्स लैंड और प्लेस, यानी जगह, पाक लोगों के रहने की सरजमीन या जगह। अब ये पेपर में क्वेश्चन जो है वो दोनों तरह से आ सकता है, यानी इस तरह से भी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कॉल्ड लैंड ऑफ प्योर, और ऑप्शन में कंट्रीज़ के नेम दे दिए जाएंगे और हमें सेलेक्ट करना होगा कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। एंड दूसरी तरह भी आ सकता है क्वेश्चन कि कंट्री का नेम जो है वो क्वेश्चन में दे दिया जाए और पूछा जाए कि नीचे दिए गए जो टाइटल्स हैं उनमें से इस कंट्री का टाइटल कौन सा है, या जो ये कंट्री है, मुल्क है, इज़ कॉल्ड, ठीक है, या फिर इज़ नाउन एज, इस तरह करके ये क्वेश्चन आ जाता है। तो उसके लिए हमें एपिथेट को भी याद रखना ज़रूरी है और कंट्री के नाम को भी। अब यहाँ पर हमारे पास जो दूसरा एपिथेट है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। लैंड ऑफ डाइवर्सिटी ये कहा जाता है इंडिया को। इंडिया का टाइटल है लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, एपिथेट है, इसका एक यूनिक नाम है। इंडिया को ऐसा इसलिए कहा जाता है, डाइवर्सिटी का मीनिंग है वैरायटी, यानी डिफरेंट कैटेगरीज़ जो पाई जाएं, बहुत ज़्यादा तरह तरह की चीज़ें हों, मुख्तलिफ। तो इंडिया जो सरज़मीन है, हिंदुस्तान, ये होम है, घर है वेरियस कल्चर्स का,
मुख्तलिफ सकाफ़तें पाई जाती हैं वहाँ पर, तहज़ीब व तमद्दुन है डिफरेंट। क्यों? क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट ट्रेडिशंस से बिलोंग करने वाले लोग रहते हैं। और जो सबसे मेन रीज़न है वो ये है कि रिलीजन्स की डिफरेंट कैटेगरीज़ पाई जाती हैं वहाँ पर। मुख्तलिफ़ अक़साम जो हैं मज़ाहिब की, वो उस सरज़मीन में मौजूद हैं। और जिस कदर हिंदुस्तान में है, दूसरे कंट्रीज़ में उस कदर डिफरेंट मज़ाहिब जो हैं वो नहीं मिलते। इसलिए इंडिया को लैंड ऑफ डाइवर्सिटी कहा जा रहा है। जब रिलीजन्स डिफरेंट होंगे, देन लैंग्वेजेस डिफरेंट होंगी, एंड फिर उनके जो रस्म व रवाज होते हैं, त्यौहार होते हैं, ट्रेडिशंस, फेस्टिवल्स, वो सब कुछ भी उनकी भी एक वैरायटी मौजूद है इस सरज़मीन में। तो इसलिए इंडिया को लैंड ऑफ डाइवर्सिटी कहा जा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास जो एपिथेट है वो है लैंड ऑफ गोल्डन फाइबर। लैंड ऑफ गोल्डन फाइबर ये कहा जाता है बांग्लादेश को। बांग्लादेश एक ऐसा कंट्री है जो लैंड ऑफ गोल्डन फाइबर के टाइटल से जाना जाता है, निकनेम से जाना जाता है। अब हम ये समझेंगे पहले तो कि बांग्लादेश को गोल्डन फाइबर की सरज़मीन क्यों कहा जा रहा है, सुनहरी धागे की सरज़मीन। उसके लिए जानना ज़रूरी है कि सुनहरी धागा इससे क्या मुराद है। तो जूट एक फसल है जो कि गोल्डन फाइबर कहलाती है। जूट इज़ कॉल्ड द गोल्डन फाइबर ऑफ बांग्लादेश। अब ये जूट क्या है? तो जूट इज़ अ नेचुरल शाइनी फाइबर। ये एक किस्म का चमकता रेशमी धागा है जो कुदरती तौर पर पौधों से हासिल किया जाता है, और इसे इस्तेमाल किया जाता है रोप और सेक्स को बनाने के लिए, यानी बोरियां और रस्सियां वगैरह बनाने के लिए इस धागे को इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये एक ऐसी किस्म है धागे की, और ये धागा गोल्डन फाइबर कहला रहा है। क्यों? इसकी दो रीज़न्स हैं। पहली रीज़न है कि इसका कलर जो है वो गोल्डन है, ये सुनहरी रंग का होता है। दूसरी वजह जो है वो इसका कीमती होना है। ये इसकी कीमत जो है, इसकी कॉस्ट वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसको गोल्डन फाइबर कहा जाता है, यानी सुनहरी रंग का धागा या फिर सोने जैसा कीमती धागा। तो ये तो है जूट। अब बांग्लादेश को ही क्यों इसकी सरज़मीन कहा जा रहा है? तो इसकी रीज़न ये है, बांग्लादेश में जो ज़राअत का फोकस है, एग्रीकल्चरल फोकस जो है वो इसी फसल पर है। वहाँ पर ज़्यादा फोकस इसी को उगाने पर किया जाता है, इसी को बनाने पर किया जाता है। और बांग्लादेश एक ऐसी सरज़मीन है जहाँ पे एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ में इसका एक शुमार होता है, यानी जूट की जो फसल है वहाँ पर सबसे ज़्यादा उगाई जाती है और एक्सपोर्ट की जाती है। तो इसलिए बांग्लादेश को लैंड ऑफ गोल्डन फाइबर कहा जाता है। गोल्डन फाइबर से मुराद यहाँ पर पटसन है, यानी अगर हम उर्दू में इसे समझें तो पटसन ये एक कुदरती चमकदार रेशे की एक फसल है, और ये रेशा पौधों से हासिल होता है, और इसके रंग और इसकी कीमत की वजह से इसे सुनहरी फाइबर कहा जा रहा है। नेक्स्ट जो हमारे पास एपिथेट है वो है आइलैंड कंटिनेंट। आइलैंड कंटिनेंट ये ऑस्ट्रेलिया को कहा जा रहा है। इससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आइलैंड क्या होता है। व्हाट इज़ एन आइलैंड? एन आइलैंड इज़ अ पार्ट ऑफ लैंड कंप्लीटली सराउंडेड बाय वाटर। आइलैंड एक ज़मीन का एक ऐसा टुकड़ा होता है जो मुकम्मल तौर पर पानी से घिरा हुआ होता है। एक ऐसा ज़मीनी टुकड़ा जो पानी के अंदर है और चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, वो जज़ीरा कहलाता है, आइलैंड कहलाता है। अब ऑस्ट्रेलिया को आइलैंड कंटिनेंट कहने की रीज़न क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा कंटिनेंट है जो चारों तरफ से पानी में घिरा हुआ है। और एक और बात इसके बारे में इम्पोर्टेंट है, वो ये कि ऑस्ट्रेलिया इज़ द ओनली कंटिनेंट दैट इज़ आल्सो अ कंट्री। ऑस्ट्रेलिया बर-ए-आज़म जो है ये एक कंट्री जो इसके अंदर मौजूद है, इस बर-ए-आज़म के अंदर एक मुल्क मौजूद है,
उसके नाम पर ही इस बरआज़म को जाना जाता है। और उसकी रीज़न ये है कि ऑस्ट्रेलिया इसके पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। इस बरआज़म में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इसी कंट्री में मौजूद है बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले में। और ऑस्ट्रेलिया ने इसका जो एरिया घेर रखा है इस बरआज़म का, वो भी काफ़ी ज़्यादा है दूसरों के मुकाबले में। तो इसलिए इस कंटिनेंट को, इस बरआज़म को इस नाम से जाना जाता है। तो क्योंकि ये एक आइलैंड है, तो इसलिए इसको आइलैंड कंटिनेंट का टाइटल भी दिया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस। लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस ये भी ऑस्ट्रेलिया का ही एपिथेट है और ऑस्ट्रेलिया को ही इस नाम से जाना जाता है। तो ऐसा क्यों है, पहले हम जान लेते हैं कि फ्लीस से क्या मुराद है। फ्लीस भेड़ की ऊन को कहा जाता है एंड सुनहरी ब्राउन कलर में वहाँ पे जो ऊन होती है ज़्यादातर एक स्पेशल किस्म की जो भेड़ें होती हैं जिनकी ऊन बहुत कीमती है, वो वहाँ पर पाई जाती हैं। और ये कुछ कम मिकदार में नहीं, बहुत ज़्यादा मिकदार में वहाँ पर इनकी जो भेड़ों की जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। कहा यह जाता है कि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा बरआज़म है जहाँ पर इंसानों की आबादी से ज़्यादा वहाँ पर जानवरों की आबादी है। और जानवरों में से भी जो मेन एक एनिमल है वो भेड़ है, शीप है। अगर ये कहा जाए एक एस्टीमेट के अकॉर्डिंग कि 2 से 2.5 करोड़ अगर इनकी इंसानों की आबादी है वहाँ पर, तो हमें 6 करोड़ से ज़्यादा वहाँ पर भेड़ों की आबादी मिलेगी, पॉपुलेशन मिलेगी। तो यही रीज़न है कि ऑस्ट्रेलिया इसको कंसीडर किया जाता है कि ये एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री है वूल को लेके। और इसकी जो वूल है वो दुनिया में, पूरी वर्ल्ड में जो वूल एक्सपोर्ट होती है सारी दुनिया के ममालिक में, उसका 1/4 हिस्सा माना जाता है। यानी पूरी दुनिया में जो वूल पाई जाती है, डिफरेंट ममालिक से एक्सपोर्ट होती है, प्रोड्यूस होती है, उसका 1/4 हिस्सा जस्ट हमें एक कंट्री से मिलता है और वो है ऑस्ट्रेलिया। और एक एस्टिमेट ये भी लगाया गया है कि ईच ईयर 345 मिलियन केजी के हिसाब से वूल जो है वो यहाँ से प्रोड्यूस होती है और एक्सपोर्ट होती है। तो इसकी क्वांटिटी ऑफ वूल की वजह से ही इसको कहा जा रहा है लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस। नेक्स्ट जो हम एपिथेट पढ़ रहे हैं वो भी ऑस्ट्रेलिया का ही है। ऑस्ट्रेलिया को कहा जा रहा है लैंड ऑफ कैंगरूज। लैंड ऑफ कैंगरूज इसे क्यों कहा जा रहा है, तो रीज़न वही है जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि वहाँ पे इंसानों की आबादी से ज़्यादा जानवरों की आबादी है, जिनमें से भेड़ और कैंगरूज जो हैं वो प्रोमिनेंट हैं, उनकी ज़्यादा आबादी है, वहाँ पर पॉपुलेशन है। तो वहाँ पे जो कैंगरूज पाए जाते हैं वो डिफरेंट स्पेशीज़, डिफरेंट अक़साम हैं उनकी कैंगरूज की, और ऐसी अक़साम भी वहाँ पर मौजूद हैं जो कि बाकी ममालिक में, दुनिया की बाकी जगहों पे हमें नहीं मिलती। और कैंगरूज वहाँ के मकामी जानवर हैं, नेटिव एनिमल्स हैं, और इनके पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। और जितनी भी अक़साम वहाँ पर कैंगरूज की पाई जाती हैं उनमें से रेड कैंगरूज बहुत ज़्यादा फेमस हैं। रेड कैंगरूज मशहूर है वहाँ पर, और ये ऑस्ट्रेलिया के नेशनल एनिमल के तौर पर भी इन्हें जाना जाता है। और ना सिर्फ ये ऑस्ट्रेलिया की नेशनल सिंबल है, बल्कि ये उनकी करेंसी और उनके स्टैम्प्स पर भी हमें कैंगरूज जो है इनकी मिलती हैं पिक्चर्स। तो इस तरह से कैंगरूज वहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस होने की वजह से ऑस्ट्रेलिया को लैंड ऑफ कैंगरूज भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो हमारा एपिथेट है वो है लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स। लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स ये थाईलैंड को बोला जाता है। थाईलैंड एक ऐसी सरजमीन है जहाँ पर सफ़ेद हाथी बहुत मिलते हैं, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। सफ़ेद हाथियों को वहाँ पर, वाइट एलिफेंट्स को मुक़द्दस माना जाता है। स्पिरिचुअली इनको एक मुक़द्दस एनिमल कंसीडर किया जाता है। और एक रीज़न तो ये है, और दूसरी रीज़न ये है कि एलिफेंट को
थाईलैंड में सिंबल ऑफ वेल्थ माना जाता है, गुड फॉर्चून की सिंबल माना जाता है, पावर की सिंबल माना जाता है, यानी ये एक ताकत की अलामत है, खुशकिस्मती की अलामत है और दौलत की अलामत है। जिसके पास जितने ज़्यादा वाइट एलिफेंट्स हैं वो उतना ही वहाँ पर रिच और वेल्दी माना जाएगा। अब क्योंकि ये गुड फॉर्चून इसे समझा जाता है तो वहाँ पर इनकी वाइट एलिफेंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसको लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स कहा जा रहा है। और आल्सो एलिफेंट इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ थाईलैंड, ये वहाँ का नेशनल एनिमल भी इसे कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास एपिथेट लैंड ऑफ फ्री। लैंड ऑफ फ्री भी थाईलैंड को ही कहा जा रहा है। इसकी एक रीज़न तो ये है कि थाई जो वर्ड है इसका लिटरल मीनिंग यानी जो लुग़वी मानी होता है वो थाई का है फ्री, आज़ाद सरज़मीन या फिर आज़ाद लोगों की सरज़मीन। तो इसके नाम को भी देखते हुए इसे लैंड ऑफ फ्री इसका मीनिंग बन सकता है, जिस तरह हमने लैंड ऑफ प्योर पाकिस्तान का पढ़ा। बट एक रीज़न और भी है यहाँ पर, और वो ये है कि थाईलैंड ने उस टाइम पर जब वेस्टर्न पावर्स जो हैं मगरबी ताकतें यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं वो दुनिया में मुख्तलिफ़ इलाकों को अपने कब्ज़े में कर रहे थे, अटैक कर रहे थे डिफरेंट ममालिक की सरज़मीन पर, उस टाइम पर थाईलैंड एक ऐसा कंट्री था जिन्होंने इस बात को यकीनी बनाया कि उनकी आज़ादी कायम रहे और वो एज आ इंडिपेंडेंट कंट्री जो है वो अपनी शिनाख्त को बरकरार रखें, अपनी आइडेंटिटी को कायम रखें। तो इसलिए भी इनको ये नाम दिया गया लैंड ऑफ फ्री। तो थाईलैंड का यहाँ पर एपिथेट हमें मिलता है लैंड ऑफ फ्री। तो आज के लेक्चर में हमने यही एपिथेट डिस्कस किए और कुछ ममालिक के ये फेमस एपिथेट्स हैं जिनको हमने पढ़ा है और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पोर्टेंट हैं। तो अगर आप मज़ीद ममालिक के फ़ेमस एंड यूनिक नामों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग मालूमात जो हैं वो आपको मिलती रहें।